हेलो बच्चों। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है। कायिक संकरण के दौरान नग्न प्रोटोप्लास्ट को प्राप्त करने के लिए आवश्यक एंजाइम है सेल्यूलेज तथा प्रोटीएज, बी सेल्यूलेज तथा एमाइलेज, सी सेल्यूलेज तथा पेक्टाइनेज, डी सेल्यूलेज तथा लाइपेज। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कायिक संकरण। कायिक संकरण किसे कहते हैं? दो भिन्न कायिक कोशिका के संलग्न को हम क्या कहते हैं? कायिक संकरण कहते हैं। किसे कहते हैं? दो भिन्न कायिक कोशिका, दो भिन्न कायिक कोशिका कायिक कोशिका के संलयन को कायिक संकरण कहते हैं। कायिक संकरण कहते हैं। तो होता क्या है यहाँ पर, जो काय कोशिकाओं के संलयन हेतु नग्न प्रोटोप्लास्ट की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? नग्न प्रोटोप्लास्ट की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इस कोशिकाओं के संलयन हेतु नग्न प्रोटोप्लास्ट की आवश्यकता पड़ती है, जिसके चारों ओर कोशिका की भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये कोशिका भित्ति को नष्ट करना आवश्यक है। इस कोशिका भित्ति को नष्ट करना होता है अगर हमें क्या प्राप्त करना है? नग्न प्रोटोप्लास्ट को प्राप्त करना है। तो इस कोशिका की भित्ति को हमें नष्ट करना होगा। इसे इस ये जो भित्ति है ये दो चीजों से मिलके बनती है। इसमें दो चीजें पाई जाती हैं। एक होता है सेल्यूलोज, एक होता है हमारा सेल्यूलोज और दूसरा होता है पेक्टिन। दूसरा क्या होता है? पेक्टिन होता है। तो अब इस सेल्यूलोज इसको नष्ट करने के लिए हमें इनके लिए एंजाइम चाहिए होते हैं। तो सेल्यूलोज को नष्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेल्यूलेज कहते हैं। सेल्यूलेज। और जो पेक्टिन को नष्ट करेगा उसके लिए होता है पेक्टाइनेज। पेक्टाइनेज। तो यहाँ पे हमें उत्तर में ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? पहला सेल्यूलेज और प्रोटीएज। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेल्यूलेज और एमाइलेज ये भी रॉन्ग है। सेल्यूलेज और पेक्टाइनेज ये हमारा सही उत्तर है। और सेल्यूलेज और लाइपेज ये भी गलत है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।